हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 23। हम क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट। और इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 23। A company invited applications for 5,000 shares of rupees 100 each. कितने की applications invite की कंपनी ने? 5,000 shares. The amount is payable as follows. On application rupees 20 per share. On allotment rupees 30. On first call rupees 20 and on second and final call rupees 30. हमने shares कैसे issue किए हैं? At par. Now the company have received the applications for 8,000 shares. कंपनी को कितनी applications रिसीव हुई? 8,000 shares की। इशू कितने किए थे? 5,000 shares. Applications for 1,000 shares were rejected. कंपनी ने क्या किया, जो 8,000 shares थे उसमें से 1,000 shares की applications reject कर दी। And pro rata allotment was made to the remaining applicants. और जो एप्लीकेंट्स बच गए उनको क्या कर दिया, प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दी। कितने एप्लीकेशंस आई? 8,000। कितनों को नील कर दी? 1,000। कितने बच गए? 7,000। तो 7,000 को कितने इशू किए? 5,000 शेयर्स। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट, सारी की सारी कॉल्स हैं वो कंपनी ने मेक कर ली एंड ड्यूली पेड, और पे भी हो गई। एक्सेप्ट, सिवाय किसके? नंबर 1, गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द 2 calls with allotment. गणेश ने क्या किया, उसके पास 200 शेयर्स थे और उसने दोनों की दोनों कॉल्स अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी। एंड शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी। और शिवा के पास कितने शेयर्स थे? 300। उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं की और सेकेंड कॉल मनी भी पे नहीं की। तो वी हैव टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस। हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है हमें, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 5,000 शेयर्स। कितने इशू किए? 5,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस कितने की रिसीव हुई? 8,000 शेयर्स की। जो 8,000 शेयर्स थे उसमें से जो 1,000 शेयर्स हैं उनको कंपनी ने क्या किया? नील अलॉटमेंट, उनको कोई भी शेयर नहीं दिया। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, और जो एप्लीकेंट्स बच गए, कितने बच गए? 8,000 में से 1,000 माइनस कर दिया, 7,000 शेयर्स, इनको प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दी। तो मींस कितने शेयर्स दिए इनको? 5,000 शेयर्स। हमने 7,000 शेयर्स को 5,000 शेयर्स दिए। कंपनी ने क्या किया, 7,000 शेयर्स को 5,000 शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी। कैसे? प्रो राटा बेसिस। तो इट मीन्स जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर्स इशू कर दिए? 5। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कंपनी ने क्या किया, सारी की सारी कॉल्स मेक कर ली, सारी की सारी पे भी हो गई, सिवाय किसके? गणेश, और एक दूसरा शेयर होल्डर था शिवा। कितने शेयर्स थे गणेश के पास? 200 और शिवा के पास 300। गणेश ने क्या किया, सारे के सारे पैसे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पे कर दिए। अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल मनी भी पे कर दी और सेकंड कॉल मनी भी पे कर दी। जब अलॉटमेंट ड्यू हुई तो अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी पे कर दी, सेकंड कॉल भी पे कर दी। तो मतलब क्या, हमारे पास पैसा क्या आ गया? एडवांस। हमें क्या हो गया, कॉल्स एडवांस में रिसीव हो गई। तो ये कौन सा केस है? दिस इज अ केस रिलेटेड टू कॉल्स इन एडवांस। दिस केस इज रिलेटेड टू कॉल्स इन एडवांस। हमें कॉल्स एडवांस में रिसीव हो गई। और जो दूसरा शेयर होल्डर था शिवा, उसने क्या किया, ना तो फर्स्ट कॉल मनी पे की और ना ही सेकंड कॉल मनी पे की। फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं कर पाया और सेकंड कॉल मनी भी पे नहीं कर पाया। तो फिर ये कौन सा केस है? दिस इज केस ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। किस चीज का केस है? कॉल्स इन एरियर्स का। कॉल्स ड्यू हो गई बट पे नहीं की, तो हमने क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज शो करनी है अपनी बुक्स में। हमने क्या किया, अपना फॉर्मेट रेडी कर लिया, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होती है, बैंक में पैसा आएगा, किस चीज़ का? एप्लीकेशंस का। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गई।
कौन से शेयर हैं गिवन नहीं है, तो कौन से हैं इक्विटी शेयर्स। कितने आएंगे हमारे पास एप्लीकेशन से बैंक में पैसे, ओन कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हमें 8000 शेयर्स, तो हमें 8000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। एप्लीकेशन मनी कितनी है 20 रुपीज़, तो हमारे पास कितना पैसा आएगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 8000 इंटू 20 कितना 1,60,000 रुपीज़। क्या हुआ, बैंक्स में पैसा आया किस चीज़ के रिगार्डिंग, शेयर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट करेंगे। जब अलॉटमेंट करेंगे तो क्या एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल में। हमने क्या करना है, इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हमने क्या करना है, एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है। कितने से करना है, 1,60,000 से। कितने से करना है, 1,60,000 से। क्रेडिट किसको करना है, शेयर कैपिटल को। किसको करना है, शेयर कैपिटल को। हमने क्या करना है, कैपिटल में मनी ट्रांसफर करनी है। कितनी करनी है कैपिटल में, शेयर कैपिटल का पार्ट कितने शेयर्स है, 5000 शेयर्स। कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी, 5000, तो मतलब कैपिटल का पार्ट कितने शेयर्स है, 5000। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 20 रुपीज़, तो इट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 1,00,000 रुपीज़। हमने क्या क्या किया था, हमने जो 1000 शेयर्स थे उसको क्या किया था, नील अलॉटमेंट। हमने उसको कोई भी शेयर नहीं दिया। तो जब कोई भी शेयर नहीं दिया तो इन शेयर्स पर हमें जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, कितनी रिसीव हुई थी, 1000 इंटू 20 रुपीज़, वो क्या कर देंगे, रिटर्न। हम वो क्या कर देंगे, रिटर्न वापस कर देंगे कि भैया हम आपको शेयर्स नहीं इशू कर सकते, हम आपकी मनी है जो वो रिफंड कर रहे हैं। हमने क्या किया, एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी। अब रिफंड करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या करना है, टू बैंक अकाउंट। हमें जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा रिसीव हो गई 1000 शेयर्स पर जिनको हमने कोई भी अलॉटमेंट नहीं की, उन पर जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, हम उसको क्या कर देंगे, रिफंड। कितना अमाउंट होगा, ओन 1000 शेयर्स एट ₹20 ईच, कितना हो गया, 20,000। और क्या करना है, और ये जो 7000 शेयर्स थे इनको हमने कितने अलॉटमेंट की, 5000 शेयर्स की। तो मीन्स इन पर भी हमें कितने शेयर्स पर, 2000 शेयर्स। कितने शेयर्स एक्स्ट्रा हैं, 2000 शेयर्स। हमें एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पर रिसीव हुई, 7000 पर। एक्चुअली अलॉट कितने के, 5000, बट जो पैसा आया वो कितने पर आया, 7000 पर। तो मीन्स जो 2000 शेयर्स हैं उसकी एप्लीकेशन मनी तो हमें ज़्यादा रिसीव हो गई। कितनी हुई, 2000 इंटू 20 कितनी हो गई, 2000 इंटू 20 इज इक्वल टू 40,000। हमें 40,000 रुपीज़ ज़्यादा रिसीव हो गए। अब ज़्यादा रिसीव हो गए तो क्या करेंगे, अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लेंगे। और उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो हम क्या करेंगे, उसको कॉल्स में यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कितने बचे, 40,000 रुपीज़। हमने अलॉटमेंट पर कितने पैसे मंगवाने हैं फ्यूचर में, ऑन 5000 शेयर्स एट ₹30 ईच, कितने, 1,50,000। हमारे पास एक्स्ट्रा कितने हैं, 40,000। तो मतलब हमारा जो सारा का सारा पैसा है वो कहाँ यूज़ हो जाएगा, इन अलॉटमेंट। हमने उसको कहाँ यूटिलाइज कर लिया, अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। अमाउंट कितनी आई, ऑन 2000 शेयर्स एट ₹20 ईच। 2000 शेयर्स पर हमें 20 रुपीज़ रिसीव हो गए थे एप्लीकेशन के। अमाउंट कितनी हुई, 40,000। तो हमारा यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से हुआ था, सॉरी क्रेडिट कितने से हुआ था, 1,60,000 से। डेबिट कितने से कर दिया, 1,60,000 से। कितने शेयर्स पर आई थी एप्लीकेशन मनी, 8000 शेयर्स पर। 5000 की कैपिटल में डाल दी, 1000 की रिफंड कर दी और 2000 की अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर ली। तो ये वाली एंट्री आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया है। हमने क्या किया, जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी उसको शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। जिन शेयर्स को हमने कोई भी शेयर इशू नहीं किया उनका रिफंड कर दिया, और जिनको हमने प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट की तो उनसे जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए थे उसको हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर दिया। अब इसके बाद क्या, थर्ड एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
क्या होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितने शेयर्स पर होगी, 5000 शेयर्स पर। कितनी है अलॉटमेंट मनी, 30 रुपीज़। कितनी मनी ड्यू हो गई, 1,50,000 रुपीज़। अब यहाँ हमने क्या किया, हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी। अब इसके बाद क्या, हमारे पास अलॉटमेंट में पैसा रिसीव हो जाएगा कंपनी को। कंपनी को क्या अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी, जब रिसीव होगी तो क्या बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ हमारे पास बैंक में पैसा कितना आएगा, हमें क्या कल कैलकुलेट करना है कि बैंक में हमें कितना पैसा रिसीव होगा। अब हमें यहाँ बैंक में एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना पैसा मिलेगा, कितना मिलना चाहिए था, 5000 शेयर्स पर 30 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़। बट इसमें से क्या, जो पहले ये 5000 शेयर्स थे, जो 7000 शेयर्स थे, उसमें से जो 2000 शेयर्स थे एक्स्ट्रा, उन पर हमें जो 20 रुपीज़ रिसीव हुए थे वो हमने कहाँ यूटिलाइज कर लिए थे, अलॉटमेंट में। हमने क्या किया था, 40,000 रुपीज़ अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लिए थे। तो क्या करेंगे, अब वो पैसे दोबारा थोड़ी देंगे, तो अब क्या बैंक में तो पैसा नहीं आएगा, तो 40,000 रुपीज़ अब हमें कम रिसीव होंगे। 7,000 में से जो हमने 5,000 शेयर्स, जिन शेयर होल्डर्स ने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने इशू कितने किए थे, 5,000 शेयर्स। तो हमारे पास 2,000 शेयर्स पर 20 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा रिसीव हो गई थी, उसको हमने यहाँ अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लिया। हमने क्या कर दिया, बैंक में उतना पैसा हमें नहीं मिलेगा। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, उसने क्या किया, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी और सेकेंड कॉल मनी दोनों ही पे कर दी। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 20 रुपीज़। सेकेंड कॉल मनी कितनी है, 30 रुपीज़। तो मतलब जो गणेश था उसने 200 शेयर्स पर 50 रुपीज़ एडवांस में पे कर दिए। कितनी हुई अमाउंट, 10,000 रुपीज़। तो बैंक में एडवांस में दे दिए, तो इसका मतलब बैंक में पैसा आएगा। तो हमें बैंक में एक्चुअली कितना मनी रिसीव हुआ, 1,50,000 प्लस 10,000, 1,60,000 माइनस 40, 1,20,000 रुपीज़। कितने रिसीव हुए, 1,20,000। लेकिन जो हमें ये 1,20,000 रिसीव हुए उसमें से जो ये 10,000 रुपीज़ है, ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है, कॉल्स के। हमें क्या, कॉल्स एडवांस में रिसीव हो गई। तो इनके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 1,20,000। अलॉटमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, अमाउंट ड्यू कितनी है, 1,50,000। ऑलरेडी हमें कितने रिसीव हो गए, 40,000। अलॉटमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 1,10,000 से। कितने से होगा, 1,10,000 से। 1,50,000 में से 40 ऑलरेडी रिसीव हो गए, तो 1,10,000 अभी रिसीव होने हैं और वो हमें एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट रिसीव हो गए। और ये वाला पैसा कहाँ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस में। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स रिसीव हो गई हमें एडवांस में, क्या है, लाइबिलिटी है। क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या किया हमने, क्रेडिट कर दिया कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को। हम शेयर होल्डर का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 10,000। कैसे आई अमाउंट, 200 इंटू 50। जो गणेश के शेयर्स थे 200, उसने उस पर फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी एडवांस में पे कर दी, तो वो पैसा कहाँ चला गया, कॉल्स इन एडवांस। हमारी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब इसके बाद क्या, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो जाएगी। जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पर होगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ऑन 5,000 शेयर्स एट ₹20 ईच। कितना होगा अमाउंट, 1,00,000 रुपीज़। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गई। अब इसके बाद क्या, हमें फर्स्ट कॉल मनी से पैसा रिसीव हो जाएगा। क्या करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी से पैसा रिसीव होगा। बैंक में कितना पैसा आएगा, कैलकुलेट करेंगे। कितना आना चाहिए, ऑन 5,000 शेयर्स एट ₹20 ईच। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितनी है, 1,00,000 रुपीज़। इसमें से क्या
जो गणेश का पैसा है, कितने शेयर्स थे उसके पास, 200। उसने क्या किया था, 20 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पे कर दिए थे। हमने जो 200 इंटू 20 माइनस किया है फर्स्ट कॉल मनी के नाम का, वो हमें क्या है, एडवांस में रिसीव हो गए थे। तो एडवांस में रिसीव हो गए तो अब नहीं होंगे, तो क्या ये जो 4000 रुपीज है ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, माइनस। और क्या, एक और शेयर होल्डर था, कौन, शिवा। कितने शेयर्स थे, 300 शेयर्स। वो क्या किया उसने, वो फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाया। क्या गिवन है हमें, शिवा अ शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। तो वो फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाया, तो नहीं कर पाया तो क्या, बैंक में पैसा नहीं आएगा। तो कितने हो गया अमाउंट, 6000 रुपीज। तो एक्चुअली बैंक में कितना पैसा आया, 1 लाख माइनस 4000 माइनस 6000, कितना आया, 90,000 रुपीज। बट ये जो 90,000 रुपीज आया, इसमें से जो ये 4000 है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये किस चीज के रिगार्डिंग है, कॉल्स इन एडवांस के। ये हमें कॉल्स एडवांस में रिसीव हो गई थी, तो हमने यहाँ क्या किया था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट। अब क्या करेंगे, वहीं से ले लेंगे, क्या कर देंगे अब, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट। और ये अभी तक हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो मीन्स ये किस चीज का केस है, कॉल्स इन एरियर्स का। कॉल्स इन एरियर का केस हो गया ये। क्या बन गई ये कंपनी के लिए, एसेट। क्या बन गई कंपनी की, एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। पर्सनल अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो हमने क्या करना है, कॉल्स इन एरियर को क्या करना है, डेबिट। कॉल्स इन एडवांस को क्या करना है, डेबिट। बैंक को क्या करना है, डेबिट। तो बैंक को डेबिट कितने से करेंगे, 90,000 से। तो हमने क्या एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में कितना पैसा आया, 90,000। कॉल्स इन एडवांस के रिगार्डिंग कितना है, जो गणेश के 200 शेयर्स थे, 200 इंटू 20 कितने, 4000। कॉल्स इन एरियर्स के रिगार्डिंग कितने हैं, 300 इंटू 20 6000। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितने से थी, 1 लाख रुपीज। तो हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई। अब इसके बाद क्या, फाइनल कॉल ड्यू हो गई। फाइनल कॉल ड्यू हो गई तो क्या, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल मनी ड्यू कितनी होगी, मनी ड्यू ऑन 5000 शेयर्स एट ₹30 ईच। तो 1 लाख कितनी, 1,50,000 रुपीज। अब इसके बाद क्या, सेकंड कॉल मनी हमें रिसीव होगी। जब रिसीव होगी तो क्या, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें फिर से क्या करना है, बैंक में कितना पैसा आएगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। कितना आएगा एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल, कितना आना चाहिए ऑन 5000 शेयर्स एट ₹30 ईच, कितना, 1,50,000 रुपीज। बट इसमें से ये जो सेम गणेश था, उसने क्या किया, 200 शेयर्स थे उसके पास, उसने क्या किए थे, 30 रुपीज एडवांस में पे कर दिए थे। कहाँ, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। हमने क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम पर बैंक में रिसीव कर लिए, तो अब नहीं रिसीव होंगे। तो नहीं रिसीव होंगे तो हमने क्या कर दिया, टोटल में से माइनस कर दिया, कितना, 6000 रुपीज। और जो दूसरा शेयर होल्डर था, कौन था, शिवा। कितने शेयर्स थे, 300 शेयर्स। उसने क्या किया, जो ये सेकंड कॉल मनी है ये पे नहीं की तो क्या, अरे हमारे पास पैसा नहीं आएगा, बैंक में नहीं आएगा। कितना नहीं आएगा, 9000 रुपीज। कितना नहीं आएगा, 9000 रुपीज। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 1,50,000 माइनस 6 माइनस 9, 1,35,000 रुपीज। तो हमारा बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 1,35,000 रुपीज से। ये वाले 6000 रुपीज कहाँ जाएंगे, हमने पहले क्या किया, कॉल्स इन एडवांस में डाल दिया। क्या किया हमने, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को फिर से डेबिट कर देंगे। क्या किया हमने,
कॉल्स इन एडवांस को फिर से डेबिट कर दिया। कितने से किया? 200 शेयर्स थे उसके पास, 30 रुपीज़ की सेकंड कॉल मनी है तो 6000 रुपीज़ से क्या किया? कॉल्स इन एडवांस को डेबिट। और ये क्या है? पे नहीं किए शिवा ने, तो फिर कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ? कॉल्स इन एरियर। कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ? कॉल्स इन एरियर्स। क्या है कंपनी के लिए? एसेट। हमें कॉल्स रिसीव होनी थी बट नहीं हुई लेकिन हो जाएगी। एसेट है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो हमने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना? कॉल्स इन एरियर में कितना पैसा आया? ओन 300 शेयर्स एट ₹30 और कॉल्स इन एडवांस में 200 शेयर्स एट ₹30। और बैंक में कितना पैसा आया? ऑन 4500 शेयर्स एट ₹30। 5000 में से 500 का अलग से हमें एडजस्ट करना है, 4500 का रिसीव हो गया। तो 1,35,000, 9,000, 6,000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी कितने से ड्यू है, कितने से डेबिट है? 1,50,000। तो यहाँ हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई कंप्लीट। तो हमने क्या किया? सारी की सारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पास कर ली। हमें क्या करना था? जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी। तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 23। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ डू कॉमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।